अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। ऑन परफॉर्मेंस ग्राउंड अगर बात करें तो PSX मंडे वाले दिन ओपन हुआ 47,376 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू कंक्लूड एट 48,490 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ मजमूई तौर पे 1110 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 116 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन एक अच्छी एक्टिविटी हमें नजर आई और वॉल्यूम के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई और ओवरऑल 162 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और फॉलोड बाय द सेम मोमेंटम आज वेडनेसडे के दिन भी अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन नजर आई अक्रॉस द बोर्ड, और ऑलमोस्ट हमने देखा कि 274 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, अप बाय 62% ऑन डे बेसिस। Week started off with a very great participation level across the board in PSX, जिसमें हमने देखा कि इन्वेस्टर्स बड़े पुरुमीद नजर आए। जो क्रैकडाउन और जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट सेटअप की तरफ से रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके नेमुल बदल हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और चीज़ें हमें नजर आई अक्रॉस द बोर्ड के वो चीज़ों के अंदर एक्शंस नजर आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सर्कुलर डेट के ऊपर काम चल रहा है, साथ साथ डॉलर की मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रेंड हो गई है, वहाँ गोल्ड मार्केट के ऊपर काम चल रहा है कि किसी तरीके से इलीगल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए, साथ में रियल एस्टेट के ऊपर चल रहा है काम। तो आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से केयर टेकिंग सेटअप की तरफ से कंट्रोल मैकेनिज्म्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बड़ा बहाल हो रहा है और वो अक्रॉस द बोर्ड चीज़ों के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स। साथ ही साथ में कुछ चीज़ें देखें तो रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, रुपी की साइड के ऊपर भी डॉलर बड़ा अच्छे लेवल्स पे कंट्रोल हो गया, पाक रुपी अप्रिशिएट्स हो रहा है ऑन द डेली बेसिस पे, और अगर हम निगाह डालें तो इंटर बैंक में आज 280 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग दिखाई है पाक रुपी ने अगेंस्ट US डॉलर। तो ये भी वही तमाम क्रैकडाउन का ही नतीजा है जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट कर रही है, और हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के लेवल पे और जो बाकी चीज़ों की तरफ भी रिफॉर्म्स हुए हैं और जिस तरीके से कंप्लाइंस लेवल चीज़ों का बढ़ता जा रहा है उसमें हमें चीज़ें ऑन ग्राउंड बेहतर होती हुई दिख रही हैं। जिस तरह रुपया आगे चल के भी हम देखें मुस्तहकम होता रहेगा अगेंस्ट US डॉलर के मुकाबले में, तो और चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट और आज आना शुरू होगी और पाकिस्तान के एक्विटी मार्केट्स का भी इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स बेहतर होना शुरू हो जाए। फिर हम देख रहे हैं कि IMF का रिव्यू इन पाइपलाइन है और बहुत जल्द इन 1-2 हफ्तों के अंदर ही IMF की टीम के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 1 बिलियन ट्रांच, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ भी कनेक्टेड है। तो ओवरऑल टोटल 1.4 बिलियन डॉलर के लिए बातचीत होगी और पाकिस्तान को बहुत जल्द ये इनफ्लो मिल जाएगा। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक तो फिर भी कुछ कंसर्न शो कर रहा है टुवर्ड्स इकोनॉमिक साइड, लेकिन IMF तो रप्पुर उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स नजर आते हैं डाउन द रोड और चीज़ें आगे होती हुई बेहतर नजर आ रही हैं। बट वर्ल्ड बैंक का कहना ये है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रिमेन इंटैक्टेड हाई एंड आगे चल के इकोनॉमिक शॉक्स भी बर्दाश्त करने होंगे। बट एट द सेम टाइम IMF का कहना यह है कि पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आगे चल के बेहतर हो जाएगी, आगे चल के इन्फ्लेशन भी ईज करेगी और गोइंग फॉरवर्ड हम इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे आना शुरू हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर साइन है, और उससे हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर आगे चल के महंगाई का फैक्टर भी कंट्रोल में आ जाएगा, अदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अंदर भी हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ जो हमारा इंपोर्ट बिल ही सबसे हैवीली रिलाई करता है ऑयल के ऊपर, तो उसमें भी काफ़ी हद तक हमें कंफर्ट जोन नज़र आएगा, हैंस आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोलिंग जोन में रहेगा। अगर हम इंडेक्स लेवल पे बात करें तो टेक्निकली इस वक्त ये 48,000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ मिल रहा है और 49,000 और 50,000 की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली एक ऐसे जोन में जा रही है जिसके बाद इन्वेस्टर थोड़ा सा एक ब्रीथिंग स्पेस चाहेगा, एक ऐसा लेवल रुकने का चाहेगा जहाँ पे इनको कंफर्ट जोन मिले और एक नए लेवल की आइडेंटिफिकेशन मिले। अगर कोई नए ट्रिगर्स हो जाते हैं जैसे कि सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन या कोई हाई डिविडेंड की स्टोरीज इन टर्म्स ऑफ ENP स्टॉक्स बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर डेट कंटिन्यूएशन, तो रेजोल्यूशन के हवाले से
जो हम बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा खुशाइंद बात हो जाएगी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के लिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम देख पाएंगे कि इंडेक्स लीड करेगा। अदरवाइज थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन लग रही है और यहाँ थोड़ा बीथर स्पेस आ सकता है इंडेक्स में, एंड वन शुड वेट टिल 1000 और 1200 पॉइंट्स का मिनिमम करेक्शन लेवल मार्केट में आ जाए, तो एक कंफर्ट जोन बन जाएगा फ्रेश बाइंग के लिए। माई सेल्स एडवाइजर्स, एज आई सेड अर्लियर, कंसोलिडेशन है, स्टे काम, थोड़ा कॉशियस वे में वेट करें, बिल्ड करें अच्छी स्टॉक्स को इन द करेक्शन मोड, जहां मुझे लग रहा है कि इन करंट लेवल्स पे या क्लोज टू 49,000 इंडेक्स पॉइंट के ऊपर एक 1000 से 1500 पॉइंट की करेक्शन लेवल का वेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू बाय द फ्रेश पोजीशन। और हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में हमें जरूर टारगेट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। फर्दर जो आपका फीडबैक है, इट्स नॉट स्पेसिफिक ओनली टू info@fs.com.pk. However, you may continue to your submission of your queries on the WhatsApp number या LinkedIn के पेज के ऊपर या Facebook के ऊपर भी आप अपनी queries हम तक पहुंचा सकते हैं। Till then, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.